साहिल भाई व्यूअर से ये बता दीजिएगा कि मेरी शादी जो है लव मैरिज नहीं थी, क्योंकि लव मैरिज तो बिल्कुल वहाँ पे कोई मतलब कर सोच नहीं सकता करने के लिए। तो बस जी मैंने अपना एक वहाँ प्रपोजल दिया था, मुझे कोई पसंद आ गया, मैंने प्रपोजल दिया था। तो कोई ये यहाँ पे जी गलतफहमी ना पाल ले कि मेरी वहाँ पे लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज नहीं थी, वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मुझे कोई जी पसंद जी, आ गया व्यूअर्स फिर भी मैंने। समझ जाएंगे वो। जी, मैं यानी उनके ऐसा घर नहीं है में प्रपोजल। जैसे आम तौर पे जैसा लव होता है, यानी आपने किसी को देखा कॉलेज में या किसी को, फिर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, फिर टेक्स्ट नहीं, बिल्कुल मैसेजेस नहीं, एक्सचेंज कुछ होते हैं। नहीं, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद फिर आप मिलते हो, डेट पे जाते हो। उसके बाद फिर आप घर वालों को बताते हो, अगर घर वाले अगर राजी होते तो ठीक है, वरना भाग के शादी कर लेते। यानी एएवी जी ये बताना चाह रहे कि इनका जो नॉर्मल एक लव मैरिज अगर कोई समझ रहा है तो वैसा नहीं था। एक प्रॉपरली इनको कोई एक लड़की पसंद आई, इन्होंने प्रपोजल भेजा उनके घर पे, इस तरीके से इनकी शादी हुई, इनकी कोई लव मैरिज नहीं थी। ये बिल्कुल 100% जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी टोटली। जी और जो जी मेरी वाइफ लोग थी वो भी मतलब वो भी कुरान की आलिम थी। तो उनको अपनी लाइफ में सिर्फ क्या आता था, कुरान और इस्लामिक स्टडी, हदीस, अरबी, और उनकी अपनी जबान थी उर्दू और पंजाबी, और थोड़ा बहुत उनको मतलब इंग्लिश आती थी, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। जी। यानी और दुनियावी उन्होंने लैंग्वेज दुनियावी इल्म नहीं था उनको। उनको पता नहीं था कि हिंदू भी कोई रिलीजन होता है, उनको पता था सिर्फ ज्यूज, क्रिश्चियन और इस्लाम 3 रिलीजन होते हैं दुनिया में। ठीक है वो तो पता ठीक नहीं, है। उनको तो लगभग इवन शादी के बाद तक उनको समझ भी नहीं आया कि ये कौन सा रिलीजन है, हिंदू क्या होता है। जी उनको समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने बताया कई बार तो उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसा रिलीजन है। और उनको सिर्फ ये बताया गया था कि हमारा काम है शौहर की खिदमत करना। और अगर हम शौहर की बात, बस उनको सिर्फ शौहर के को सब टोटल मतलब, तो जैसे मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सबमिसिव टाइप की लड़की थी वो, कुछ कभी कोई बहस नहीं, जो मैं कहूँ बस उसको फॉलो करना है डायरेक्ट। और वो कहती थी कि जी अगर मैं फॉलो नहीं करूँ तो मेरे नबी ने कहा है कि मुझे, वो क्या बोलते हैं, फरिश्ते मुझे लानत करेंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सी बातें। मैं तो बस सुन के उसको बस ऐसे ही वहाँ पे चला जाता था, मैं उसकी बातों को सुनता था और चला जाता था। तो मतलब वो इस तरह के लोग थे कि मतलब उनको कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं उनको। और वो लोग, पता है, वो लोग अपनी फोटो भी नहीं निकालते थे। जी वो जैसे पिक्चर होती है ना, ये जो पिक्चर लेते हैं लोग कैमरे से या किसी हाँ चीज से, तो अपनी फोटो नहीं निकालते थे लोग। जी। तो एक बार यानी मैं निकाल आपकी रहा जो था, दोनों यानी एक जो बार मैं आपकी जो निकाल रहा था दोनों तो पूछिए। जी, मैं बोल रहा हूँ कि यानी आपकी जो दोनों बीवियां थी वो काफी फर्मा बरदार थी आपकी, आप यही कहना चाह रहे हो? इस्लाम में उसको फर्मा बरदारी कहते हैं। और यानी जी, इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है कि बीवी जो है उसको फर्मा बरदार होना चाहिए शौहर का, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। और मतलब अगर कुछ भी नहीं। यानी मैं उनको जी, मैं आपको एक सिंपल सा वाक़या बता रहा हूँ कि एक बार मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग के टाइम में मैं अपना बस जो एसी था वो कमरे का, मैंने उसको ऑफ कर दिया बिकॉज़ मुझे ठंडी लग रही थी, तो बिना उसने पूछे जो है मुझसे ऑन कर दिया। और फिर मैं उसको जो है जी उसको बोला कि क्यों ऑन किया तुमने? और फिर मैंने बंद कर दिया रिमोट लेकर के। तो वो उस बात को लेकर के मतलब रोने चली गई कमरे से उठ के और रोने लगी। फिर वो दूसरी वाइफ को बुलाई, दोनों आके मेरे पास रो रही थी कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे बिना पूछे एसी का रिमोट में एसी ऑन कर दिया। मैं मतलब मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि ये इस बात को लेकर के मतलब ये लोग ऐसे हो जाएंगे। इतना सीरियस उसको लेंगे वो मतलब लोग। मतलब इतना, मतलब बस मैं अपने मुंह से कुछ निकालूं तो बस उनको वो फॉलो करना है, बस यही उनको बताया ही गया था कि तुमको सिर्फ अपने जी शौहर की खिदमत करनी है और कुछ नहीं। जी। यही उनको बताया गया शौहर की था। खिदमत मतलब जो करनी है, अब जो नमाज जिसको जो पढ़नी ट्रेनिंग है। देगा वही ना, टीवी नहीं। बस बस नमाज, सलाह और अपना, वो सलाह बोलते हैं वहाँ पे, वो लोग नमाज तो बोलते नहीं थे, वो लोग सलाह बोलते थे वहाँ पे। जी, जैसे वो लोग जैसे यहाँ नमाज बोलते हैं ना, वो लोग उसको सलाह बोलते हैं, सलाद बोलते हैं वहाँ सलाह पे। बोलते हैं। जी हाँ, ये सलाह, यही बस उनका, और कोई कोई भी उनका बात नहीं। बाकी टीवी भी नहीं देखती थी वो लोग, कोई भी। जैसे वो टीवी पे ना, जैसे कोई मौलवी बोल रहा है तो बस वही सब सुनती थी वो लोग, और कुछ नहीं। हम्म। ना कोई न्यूज़, ना कोई सीरियल, ना कोई पिक्चर, कुछ नहीं पता था उनको, ठीक है। कुछ भी नहीं। दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, बाहर की दुनिया से।
कुछ नहीं, कभी नहीं। अपने कजिन से, जो उनके जो कजिन थे, जो मेल थे, उनसे भी बात करने को कभी नहीं दिया गया था उनको। जी। वो तो इस नामहरम तरह होते हैं की ना, इसकी वजह से वो उसको फॉलो कर रहे थे, वो आपकी बीवियां जो है, यानी बहुत फर्माबरदार और बहुत इस्लाम को मानती थी वो। वो लोग पाकिस्तान के जो होते हैं, अहले हदीस जो सेक्टर होता है सुन्नी मुस्लिम में, उसको फॉलो करते थे वो लोग। अच्छा, अहले हदीस थे वो। हाँ, पाकिस्तान के सुन्नी जी, मुस्लिम के अहले हदीस थे वो। ठीक है। तो बाकी बस कभी मतलब वो लोग मुझे कुछ चीज़, जैसे मान लीजिए कि मैं कभी अपनी पिक्चर लेता था, तो बस वो धीरे से बोलती थी एक बार कि आपको पता है ये इस्लाम में हराम है, बस ये बोल के, और कुछ नहीं, मतलब मुझसे बहस नहीं करती थी वो लोग कि नहीं नहीं मत निकालिए मत निकालिए का, बस ऐसे बोल के चुप हो जाती थी। जी, एक बार मुझे मुझसे बोल रही ठीक है। थी, और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कभी कभी मैं कभी कभी क्रिकेट देखता था, वहाँ पे क्रिकेट मैच जो नहीं आते हैं, तो मैं कभी देखता था, तो कहते थे वो लोग हराम बोलते थे कि ये भी नहीं देखना चाहिए। हम्म। हाँ, इस तरह का था। तो मेरा मतलब इस तरह से अपनी लाइफ चलती रही, सब कुछ चलता रहा। तो अब मुझे काफ़ी वहाँ पे तारीफ़ें सुनता था मैं, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। तो एक दफ़ा मैं भी मान लिया था इस बात को कि हाँ, ये मुझे ये बताया गया था साहिल भाई कि ये एक ऐसा रिलीजन है, दीन इस्लाम ऐसा रिलीजन है जो कि कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ क्रिएटर का है। इसमें एक हम्म। वर्ड भी किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वेशन नहीं है, किसी भी इसके पूरे फॉर्मेट में, इसके मतलब ये कुरान में, चाहे पूरे मतलब इस दीन इस्लाम के फॉर्मेट में इंसान का एक भी वर्ड का दखल नहीं है, ये मुझसे बताया गया था। जी। और इस बात को बिना वेरीफाई किए मैं इसको मान रहा था, मान के मैं चलता जा रहा था। मैं काफ़ी अब मतलब जैसे अपनी एक खुशनुमा लाइफ होती है, उस तरीके से मैं चलता रहा था। मेरे बच्चे भी हुए, और बिल्कुल मेरी जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है अपना, गए ऑफिस से घर आया, बस ये अपना चलता रहता था मेरा। तो जी। इसी सीरीज में मेरी मुलाकात तो जो मेरे ऑफिस में था, एक इजिप्शियन बंदे से हुई मेरी मुलाकात। वो मेरे पास आके हमेशा बैठता रहता था और मुझसे ऑफिस की बातें, काम की बातें करता रहता था। तो जैसे वहाँ पे क्या होता है ना कि जब साथ में जब लोग खाते हैं, तो एक अरबी में बोलते हैं उसको सुफरा। सुफरा पे वहाँ पे हम्म। खप्सा या कई से सारी चीज़ें ऐसे बिछाते हैं लोग, और साथ में ही खाते हैं ऐसे गोल सा बना के ना। हम्म। बड़ा सा सुफरा होता है, उसपे काफ़ी सारा फूड गिराते हैं एक ही बार में, चावल और मीट वगैरह सब कुछ गिराते हैं। तो जी। वो फिर साथ में खाते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे मिल करके लोग। तो वो साथ में हम लोग खाते भी थे, तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। और मेरा एक और था लेबनान का, वो मेरा जी। जो मेरे ऑफिस का स्टेनो था, वो मेरे ऑफिस का। और हम्म। मेरे मतलब मेरे जो पर्सन थे मेरे इर्द गिर्द, वो एक इजिप्ट का था, एक लेबनान का था, और एक जॉर्डन का था। जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मतलब, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को अपना इस्लामिक नाम नहीं बताना चाहूँगा, नहीं मैं अपना जो इंडियन नाम था वो बताना चाहूँगा, लेकिन जी। मैं ये बता दूँ कि मैं कभी भी ऑफिशियली मैं नहीं हुआ था मुस्लिम। अच्छा, क्योंकि जैसे यानी पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स, आपने नहीं करवाया था। जी नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत टेडियस वर्क था। उसके लिए मुझे एम्बेसी में इन्फॉर्म करना पड़ता, इंडिया आना पड़ता, फिर यहाँ पे जो मेरे सर्टिफिकेट थे वहाँ पे जाना पड़ता, यहाँ पे मैंने प्री बोर्ड किया है उसको वहाँ पे चेंज कराना पड़ता। फिर बताए थे वो कि आपको न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ेगा वो, और फिर एफिडेविट बना, बहुत सारे उसमें मतलब इतने उसमें वर्क थे कि फिर वो लोग इतना वो लोग इतना प्रेशर भी नहीं किए इस चीज़ को कि आप पेपर में करवा लो, ये करवा लो। वो लोग इतना इसको प्रेशर भी नहीं किए इस चीज़ को। एक बार जब लाइफ उनके नॉर्मल चलने लगी। उनके लिए बस इतना ही काफी था कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया है, आपने कलमा पढ़ लिया है, आपने अनऑफिशियली अपना नाम बदल दिया है, एक इस्लामिक नाम रखते हैं, उनके लिए वो काफी था। हाँ, उनको क्योंकि ये इस क्योंकि बात की उनका, ज्यादा जरूरत नहीं जी थी कि आप ऑफिशियली कराए कुछ। जी नहीं, एक बार वो कहे थे मुझसे, तो मैंने बताया उनको कि यार मुझे छुट्टी लेके जानी पड़ेगी। और सिंस कि उनका घर बिल्कुल मेरे सामने ही था, मेरा घर उनका घर बिल्कुल आमने सामने था, तो इस तरह का कभी कुछ उनको लगा भी नहीं कि मतलब कोई जरूरी है ऐसा। तो मतलब कभी मैंने ऑफिशियली नहीं किसको चिंता है, यानी कि जो मेरा वहाँ अरबी में एक सऊदी अरब में एक जो वर्क परमिट होता है, उसको अरबी में बोलते हैं अकामा, बोलते हैं उसको अरबी में। हम्म। अकामा, हाँ। हाँ, अकामा उसको अरबी में बोलते हैं। तो अकामा पे मेरे बाय डिफॉल्ट जो है अल हिंदू सिया लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, जी। जो अच्छा, तो जैसे ये आप, जब आपने इस्लाम कबूल किया, एवी साहब, तो आपकी खतना भी कराई गई थी कि आपने खतना नहीं करवाया था?
बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे यानी हैं अगर आप आप। बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, वरना कोई मुश्किल नहीं। हाँ हुआ था मेरा, मैं 20 डेज तक अच्छा। हॉस्पिटल में था। अच्छा, 20 दिन आप मतलब हॉस्पिटलाइज थे? हाँ मतलब इसलिए कि मतलब वो क्या बोलते हैं, वो लोग मान ही नहीं, वो लोग, ये उन लोग की प्राइमरी कंडीशन थी ना, तो जो वो लोग कहते चले गए। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं किसी को यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहूंगा कि जो लड़के और लड़कियां यहाँ पे करते हैं, वो उस समय क्या उनके माइंड में चलता है मैं बता नहीं सकता आपको। वो एक अच्छा, मैं जो जिससे जो लोग एवी नहीं साहब, एक मिनट से, जो नहीं एक गुजरे हैं मिनट उससे बस वो आपको, जी। एक मिनट बस आपको रोकना चाहूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। असल में जो हमारे व्यूअर्स है, वो आपकी स्टोरी जो अभी तक उन्होंने सुना, तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमको भी ऐसी बीवी चाहिए। तो उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी बीवी चाहिए तो फिर आपको खतना भी करवाना पड़ेगा। अब ठीक है, उनके लिए मजाक होगा, लेकिन वो लोग बहुत ही मतलब हाँ। बहुत अच्छे थे वो लोग। मतलब नहीं मेरा नहीं, आप मेरे अपनी फैमिली बात तक, काफी मेरी आप फैमिली अपनी काफी बात अच्छी तक थी। मतलब बिल्कुल वो सही लोग है। कभी कभी मेरा मतलब पलट के कभी जवाब तक नहीं दिए। मतलब आप सोच लीजिए कि एक बार मतलब अगर मैं बोल, मेरे मुंह से कोई चीज निकले वो काम हो, बस होना था, जी। ये था। नहीं, हम लोग समझ रहे हैं कि यानी किस लेवल के फर्माबरदार आपकी बीवियां थी, यानी टोटल अब सबमिशन। वो उनको मतलब ये था ना कि 24 आवर उनको ये था उनके दिमाग में कि अगर मैं नहीं मानूंगा बात तो मुझे फरिश्ते मुझको लानत करेंगे, मैं जहन्नुम में जाऊंगी, ये वो पता नहीं क्या क्या, वो यही सब उनके माइंड में था हमेशा। जी। तो ठीक है। ये सब उनके, इसके अलावा वो कुछ तो नहीं आपके जो है। ऑफिस में, आपके जी ऑफिस में जो दोस्त थे, वो एक लेबनान का था, एक इजिप्शियन था, एक जॉर्डन का था, यानी अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, लेकिन गल्फ गल्फ कंट्री वाले ही थे आसपास के। मतलब उनकी लैंग्वेज अरबी ही थी, सबकी लैंग्वेज अरबी ही थी। अच्छा। तो ठीक है। हाँ, तो जी। अगर मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर अगर मैं तो ये तो मेरा मतलब मेरा उन्होंने करवाया था। अगर मैं चाहता तो मैं दो और लेके आता। वो लोग एक लफ्ज मुझे नहीं बोलना था उनको, कुछ नहीं बोलते वो लोग। यानी आप दो और शादी भी कर सकते थे, उनको ऐतराज नहीं होता, आप ये बोल बिल्कुल रहे हो? नहीं। जी हाँ। और ये तो अच्छा। दो तो मुझे अलाउ था, केवल 4 मुझे अलाउ था सुन्नी मुस्लिम से। और अगर मैं किसी हाँ। नॉन सुन्नी मुस्लिम लड़की को रखता हूँ जैसे एज ए सर्वेंट, तो फुल हम्म। टाइम सर्वेंट रखता हूँ, तो वो मेरा वहाँ पे उसको कहा जाता है राइट हैंड पोजीशन। नहीं, अभी भी है ये उधर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, ये तो मतलब पहली बार मुझे पता चला ये। अगर नहीं ये फुल है। टाइम सर्वेंट आप किसी बस को रखोगे तो। सिर्फ लड़की अगर सुन्नी मुस्लिम है तब तो आपको निकाह करना पड़ेगा। अगर लड़की सुन्नी अच्छा। मुस्लिम है तो आपको निकाह करना पड़ेगा। बाकी कोई भी हो, शिया हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी तो वहाँ पे कोई कोई है ही नहीं। और और अच्छा। क्या बोलते हैं, और ये अहमदिया हो, कोई भी हो, वो लोग वो काउंट नहीं होते हैं वहाँ पे। मुस्लिम नहीं काउंट किया जाता है उनको। ये अपने आप भले ही ठीक है। कहते हैं यहाँ के लोग कि हम मुस्लिम हैं, शिया लोग, लेकिन उनको काउंट नहीं किया जाता है मुस्लिम में। दे आर हम्म। नॉट काउंट। ठीक है। हाँ वो काउंट नहीं। तो वो एक्चुअली वो हमारे चीज़ हमारे बहुत से व्यूअर्स बोल रहे हैं कि आपकी आवाज जो है ना, बहुत धीमी आ रही है डिस्टरबेंस के साथ। गोपाल शर्मा जी भी बोल रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग अवर रिक्वेस्ट। गोपाल जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुनी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो जो बता रहे देखो, हैं उसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आवाज रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। आवाज तो बिल्कुल साफ। मैं तो बिल्कुल जो जिस तरह से बोलना चाहिए, मेरी यही है, वॉइस है मेरी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा, नहीं, आप जब बोल रहे हो ना, तो साथ में हल्का सा डिस्टरबेंस भी आ रहा है। और मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स थोड़ा ये कमेंट कर रहे हैं कि उनको एकदम क्लियर नहीं आ रही है। खैर, मैं आपकी बात जो है ना, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात होगी वो उसको मैं रिपीट भी करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। जी। जी। आगे बताइए तो आप। हाँ, तो मेरा बस ये कहना था कि सिर्फ वहाँ पे मतलब आई मीन सुन्नी मुस्लिम इज कंसीडर एज ए टॉप। और वही अगर अरबी अगर है तो सबसे टॉप, उसके बाद ही कोई और कंसीडर होता है वहाँ पे सबसे, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर चलिए मैं आगे की बात जी। बताता हूँ आपको। आगे ये हुआ कि मुझसे जो ये बताया गया था, ये कंप्लीट जो फॉर्मेट है, वो मुझे ये बताया गया हम्म। था कि ये कायनात के बनाने वाले का है। तो बीच में एक टाइम पे मैं अच्छा। भी इसको अब जब आपके कान में रातों दिन ये बात कही जाएगी, जब भी घर में आते हो आप, या आप मिलते हो, या ऑफिस में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको यही कहा जा रहा है, तो आप एक बार के लिए बिलीव कर जाते हो ना कि हाँ भाई हो सकता है। और सिंस कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, मुझे चलो चल रही है अपनी लाइफ, चल रही है, कोई दिक्कत भी नहीं थी मुझे।
तो अच्छा, उन लोगों ने मुझे आपके पास जो दूसरा वाला एक हेडफोन भी है ना आपके पास, एवी साहब, जी तो आप एक जी बार, जी हाँ एक बार वो लगा के देखिए, कुछ अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग भी इंटरेस्ट से आपकी कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी कहानी अभी तक। व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एवी साहब की अभी तक की जो दास्तान है वो आप सबको इंटरेस्टिंग लगी है तो जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद कहानी भी है इसका, मतलब मेरे हाँ लिए हाँ, बहुत ही नहीं पेनफुल बिल्कुल, है वो तो आगे, हाँ कि नहीं आपकी बात बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब जो लोग सुन रहे हैं जब इसका नेक्स्ट हिस्सा जब सुनेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि ये आप पिछली वाली चीज क्यों बता रहे हो, और वो उसको रिलेट कर पाएंगे, और उसके बाद फिर उनको ये दुख समझ में आएगा कि इस्लाम, अगर आदमी इस्लाम पे सवाल उठाता है या उसको छोड़ता है तो उसके साथ फिर आगे क्या होने वाला है, ये नहीं, आपको पता चलेगा। मैं व्यूअर को बता दूं कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, कभी नहीं कहा। मैंने सवाल किया था, बस हाँ, मैंने वो कहा कि कुछ आप देर। आगे बताइएगा, आप उस चीज को आगे बताइएगा। आपको मिला दूसरा वाला हेडफोन? एक मिनट। अब सही है बिल्कुल। हेलो। बोलिए, जी बोलिए। अब अब आवाज आ रही है? व्यूअर्स, आप सबको अभी आवाज आ रही है इनकी? तो जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। आप बताइए, अभी आपको ये बताया गया था इस्लाम के बारे में कि इस्लाम का हर एक यानी रूल्स रेगुलेशन, उसकी हर एक चीज जो है वो अल्लाह की तरफ से दी गई है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपको बताया गया था और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा था। जी मुझे नहीं, मैंने इसका मैंने कभी वेरिफिकेशन नहीं किया था। बस मुझसे ये ठीक कह है। दिया गया था कि ये दीन इस्लाम कंप्लीट फॉर्मेट है कायनात के बनाने वाले का। इसमें जी एक वर्ड, एक मतलब जरा सा भी कुछ ह्यूमन इन्वॉल्वेशन नहीं है। ये डायरेक्ट हमारे नबी को आया था और नबी ने हमको इन्फॉर्म कर दिया, बस दैट्स इट, ये था। जी। और ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताया गया था कि ये हम यही सेम इंफॉर्मेशन हमारे फर्स्ट नबी को दी गई थी, यही सेम इंफॉर्मेशन हमारे सारे नबियों को दी गई थी। तो जो मेरा हम लोगों का जो इनका कलमा है, वो कलमा ऐसे था हर समय। वो कलमा का जो फर्स्ट पोर्शन है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सेम रहता था। हम्म। लेकिन जो हम्म। सेकेंड पोर्शन है वो नबी के साथ साथ चेंज होता रहता था। अच्छा। इन लोगों ने मुझे बताया था ये चीज, मैंने कुछ नहीं हम्म। वेरीफाई किया। जो मुझे बताया, जैसे मान लीजिए वो बता रहे थे कि इसके पहले जो हम लोग का कलमा था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा उ रसूल अल्लाह, उसके पहले था मूसा हम्म। उ रसूल अल्लाह। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सेम इंफॉर्मेशन हम लोगों को बार बार हमेशा आदम फर्स्ट से ही ऐसे ऐसे ही रहा है हम लोगों का, ये उन्होंने हमको बताया था। ठीक है। ठीक है, यानी जैसे जैसे रसूल चेंज हुए वैसे वैसे कलमे का जो दूसरा हिस्सा है वो चेंज होता गया। जी पहला हाँ, हिस्सा हाँ, हाँ, फर्स्ट हिस्सा उसमें कोई ऐसे ही रहा तब्दीली नहीं हमेशा। थी। नहीं, ये बताया जी गया था मुझे, और फिर कि ये कंप्लीट बिल्कुल फॉर्मेट है। तो जो मेरा इजिप्शियन फ्रेंड था उसने मुझसे सवाल किया कि अच्छा आप मतलब मुसलमान बने थे तो कैसे बने थे, मतलब वो तो मुझे इंग्लिश में बात करता था, तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बातें हम दोनों एक दूसरे की समझ जाते थे। तो उसने मुझे जी पूछा कि आप क्या क्या मतलब क्या 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 पढ़ के आप बने, इस्लाम कबूल किए थे? तो मैंने बताया कि यार मैंने एक कलमा पढ़ा था वहाँ पे। तो मैंने कहा कलमा क्या पढ़े थे आप? तो मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैंने पढ़ा था वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा जी। कि यार इसमें क्या खराबी है, अगर ये कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है तो इसको फॉलो करने में क्या क्या प्रॉब्लम है? तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये जो जो पढ़ करके मतलब जो ये पढ़ करके आप इस्लाम में दाखिल हुए हो, जाके आप अपनी वाइफ से पूछना बेटा आपकी वो जो है वो तो हाफिज मतलब वो इस्लाम की आलिम है, सब कुछ उनको पता है। तो उनसे ये हम्म। पूछिएगा कि क्या एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में ये बोल करके, कलमा बोल करके, और तुमको जो भी इस्लाम में दाखिल होगा उसको ये कलमा बोलना है, क्या ये फॉर्मेट कायनात के बनाने वाले का है? बस आप ये पूछिएगा केवल। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मतलब गलत गलत है या सच है, उसने कहा बस जाके आप जी ये पता करिए कि ये एग्जैक्ट फॉर्मेट ये बोलते हुए इस्लाम में दाखिल होना है। और फिर उसने ये भी कहा कि एक चीज़ और पूछ लीजिएगा साथ में कि
जो इस अर्थ पे पहली जो मुस्लिम बनी थी वो बनी थी हज़रत खदीजा। तो उनको उनको आकर के नबी ने बताया था, तो क्या जब हज़रत खदीजा जब इस्लाम कबूल की थी, तो क्या यही फॉर्मेट बोलते हुए कबूल की थी? उन्होंने बस ये मुझसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि ये जाकर के आप बस पूछ के आइए, और मुझसे और कुछ नहीं कहा था उन्होंने। कहा था कि क्या ये कायनात के बनाने वाले का सिस्टम है ये चीज़? तो मुझे लगा कि हाँ होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, होगा। तो मैं जाके जब डिनर के टाइम में मैंने पूछा कि अच्छा, एवी जी, एक मिनट, हाँ, सिर्फ मैं व्यूअर्स को बता देता हूं कि आपने क्या बोला, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट यानी वो टर्निंग पॉइंट था आपका, जो शुरुआत थी। जी, तो हुआ ये इनके साथ, एवी साहब के साथ, कि इनका जो ऑफिस में जो कलीग थे, इजिप्शियन, जॉर्डन और और एक किधर के, इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान, तीसरा कौन? लेबनान। लेबनान। तो हाँ, इस वो सब लोग सर बता दीजिएगा इनको कि वो सब लोग सल्फी मुस्लिम थे, सुन्नी सल्फी, वो सब लोग थे। अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये जो इनके जो आसपास जितने जो मुस्लिम थे, सब वो सलफी मुस्लिम थे। सलफी एक सेक्ट है इस्लाम में, ठीक है, और बहुत रेडिकल माना जाता है इनको। तो ये सब वो सेक्ट के लोग थे, और इनका जो इजिप्शियन दोस्त था, इनके साथ जो जब ये लंच विंच के लिए जाते, साथ में खाना खाते, तो उनको पता चला कि एवी साहब जो है वो पहले हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इनकी शादी हुई। तो वो इनसे एक सवाल किया, उसने इनसे पूछा कि आपने इस्लाम कबूल किया है क्या? इन्होंने बोला कि हाँ। तो उन्होंने बोला कि क्या पढ़ के आपने, यानी किस तरीके से कबूल किया? तो एवी साहब ने उनको बताया कि मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो इजिप्शियन ने इनको बोला कि आप एक काम करो, आप अपने घर वालों से या अपनी वाइफ से जाके पूछो कि ये जो कलमा जो आपको पढ़ाया गया है, तो क्या ये कलमा जो अल्लाह है, ये यानी कायनात का जो मालिक है, उसने ये फॉर्मेट भेजा है कि जब मुसलमान कोई बनेगा तो उसको ये कलमा पढ़ना पड़ेगा? ये आप जाके अपने घर पे पता करो। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो इस्लाम में जो पहली औरत, यानी खदीजा, जो मोहम्मद साहब की पहली वाइफ थी, तो उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया था, तो क्या उनको भी इसी तरीके से कलमा पढ़ाया गया था? तो ये सवाल उसने एक चीज़ डाली, एक सवाल इनके दिल में डाला। और हम जो काम करते हैं ना, वो भी हमारा भी बस यही काम है कि हम मुसलमानों के दिल में एक सवाल डालना चाहते हैं, और फिर वो जवाब जब ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है। तो उस इजिप्शियन ने इनके दिल में ये सवाल डाला कि आप जाके पता करो। अब पहले ये मान रहे थे, अब इन्होंने जानने की कोशिश की। तो ये गए अपने घर पे इस चीज को यानी क्लेरिफाई करने, पूछने के लिए कि क्या मसला है। जी, एवी साहब बताइए।